हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। दोस्तों, आज से हम एक नए इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है 10 मिनट इंग्लिश। इसमें हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स को उठाएंगे और उसमें से हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के सेशन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो आर्टिकल है। आर्टिकल के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखें। चलिए, फर्स्ट आपके सामने है, कहता है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन कहता है ही स्पेंट ब्लैंक लिटिल मनी ही हैड। अब देखेंगे यहां पे आपको मैं अगर बताऊं एक कॉन्सेप्ट, तो कहता है कि आप देखते हो कि लिटिल मात्रा बताने के लिए प्रयुक्त होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और एक होता है ए लिटिल और एक होता है द लिटिल। मतलब ये तीनों रूपों में इनका प्रयोग करने को मिलता है आपको, ठीक है ना। लिटिल की बात हम करते हैं जब एक ऐसी मात्रा हो जो नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, उसके लिए करते हैं। और ए लिटिल का प्रयोग करते हैं कि वो मात्रा काफी कम है बट उससे कम चलाया जा सकता है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि इसका हम निगेटिव सेंस में करते हैं लिटिल का, और ये पॉजिटिव सेंस में होता है। और द लिटिल का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे आपको ये दिखाना हो कि जो भी बाकी बची हुई मात्रा थी उस सभी की बात हो रही है। तो अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ही स्पेंट ए लिटिल मनी, द लिटिल मनी या लिटिल मनी ही हैड। तो जो भी उसके पास बचे थे उसने उसे स्पेंड कर दिया। तो इस लिहाज से सही आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हम सबको पता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो, उसके पहले हम द लगाते हैं क्योंकि वो अपने आप में डिफिनिट होते हैं। क्लियर है? जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, इस तरह से जितने भी हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं अर्थात आकाशीय पिंड है, उनके साथ हम किसका लगाते हैं? डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और आपका सही ऑप्शन नंबर सी है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखते हैं ब्लैंक गोल्ड ऑफ KGF इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। कहता है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन्स के साथ हम किनका प्रयोग नहीं करते हैं? किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी भी मटेरियल नाउन को आप क्या बना रहे हो? पर्टिकुलर बना रहे हो, अर्थात जब उसे किसी भी जगह से बिलोंग करने की बात कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो कि डिफिनिट आर्टिकल है। क्लियर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है वी विल विजिट देम। हम लोग उनके यहां जाएंगे, उनके यहां दौरा करेंगे, ठीक है ना। डैश नेक्स्ट वीक। कहता है कि हम लोग अगले सप्ताह उनके यहां विजिट करेंगे। देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा है ये अपने साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। इट मींस कि हमारा ये जो तीनों ऑप्शंस है ए बी सी, ये तीनों गलत हो जाएंगे और सही हो जाएगा हमारा नो आर्टिकल। मतलब इनके साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्रिमिनल्स वर सेंट टू जेल। अब यहां पे आपको भरना है कि कौन सा आर्टिकल यहां प्रयुक्त होगा जो सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है ना। हम देखेंगे कि कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए, प्राइमरी पर्पस मतलब कि जिनका उद्देश्य जो निर्धारित है पहले से, जैसे हम बात करते हैं स्कूल की। स्कूल का मतलब क्या है? पढ़ने से संबंधित। कॉलेज हो गया आपका पढ़ाने से संबंधित। हॉस्पिटल हो गया इलाज से संबंधित, ठीक है। इसी तरह से जेल हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? या फिर इसके लिए प्रिजन शब्द का यूज कर लीजिए आप, या फिर आप टेम्पल का यूज कर लीजिए, चर्च का यूज कर लीजिए। जो इनके जो प्राइमरी गोल्स हैं, प्राइमरी पर्पसेस हैं, अगर इनका प्रयोग, इन सभी का प्रयोग अगर उस प्राइमरी पर्पस को दिखाने के लिए हो तो इनके पीछे किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आई बात? लेकिन जब इनसे आप किसी दूसरे पर्पस को फुलफिल करना चाहते हो तो इनके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखेंगे क्लियर है कि क्रिमिनल्स को भेजा गया, क्रिमिनल्स, ठीक है ना, उनको जेल भेजा गया। मीन दे आर डेस्टाइंड टू गो देयर। मतलब ये लोग, इनकी तो डेस्टिनी है वहीं जाना। तो इट मीन्स हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे?
किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जेल यहां पे प्राइमरी पर्पस को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट मंथ। कहता है उन लोगों ने पिछले महीने ताजमहल गए थे, मतलब ये लोग ताजमहल गए थे मींस विजिट किया था वहां पे। अब देखिए, ताजमहल अपने आप में एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? उसके पहले हम लगाते हैं डेफिनिट आर्टिकल द, अर्थात हमारा यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सी गोज टू डैश स्कूल एवरीडे। अगर देखिए यहां पे मैं बात करूं उसके पढ़ने के लिए, तो यहां पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और इस सेंटेंस में कोई दूसरा उद्देश्य भी नहीं दिखाया जा रहा है कि स्कूल वो किसी दूसरे काम से जा रही है। तो यहां पे क्या समझा जाएगा? कि वो एक बच्ची है और वो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, मींस स्कूल वो पढ़ने के लिए जा रही है। जैसे ही हम बता रहे हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि अगर स्कूल, जेल, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च इत्यादि का प्रयोग उनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए तो उनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज डैश मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन द क्लास। इसका मतलब हुआ कि किसी लड़के की बात की जा रही है और वह लड़का अपने क्लास में सबसे टैलेंटेड लड़का है, सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर है। अब यहां पे बात आती है, एक रूल है हमारा कि यदि हमारा एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त तो हो तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया यहाँ पे, लेकिन इसमें हम समझेंगे कि आखिर हम क्यों द लगाते हैं। द लगाने का सिंपल रीजन ये होता है कि हम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री पर लगाते हैं उसमें वो सबसे क्या होता है? वो स्टैंड अलोन हो जाता है, मतलब वो दूसरे सभी से कंपैरेटिवली क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। मतलब जब आप कंपैरिजन करते हो वो सबसे ऊपर निकल गया, मतलब वो क्लास अपार्ट हो गया, वो सिंपली उन लोगों से भिन्न हो गया, वो यूनिक बन गया अपने आप में, इसलिए उसके पहले हम द लगाते हैं। क्लियर है? जैसे हमने बताया था कि यूनिक चीजों के साथ जो अपने आप में इकलौता हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, इस संदर्भ में हम क्या लगाते हैं? उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज डैश यूरोपियन ट्रेवलर। ही इज डैश यूरोपियन ट्रेवलर। कहता है कि वह एक यूरोपीय क्या है? एक यात्री है, ट्रैवल करने वाला व्यक्ति है। अब हम देखेंगे, अगर हम बेसिकली अगर चलें तो बच्चे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि आप एन नहीं लगाएंगे? देखिए, यूरोपियन, ये य साउंड हो रहा है, यूरोपियन, और य साउंड जो है आपका क्या है? वो कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर है? तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यहां पे लेटर को आपको नहीं देखना है कि वॉवेल लेटर है, साउंड मैटर करता है, साउंड। ठीक है ना? अब जैसे हम देखते हैं यहां पे हमने एक बोला था, ही इज एन एम एल ए। अब यहां देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन एन लगा दिया। नहीं, लेटर नहीं मैटर करता है, लेटर का जो फर्स्ट साउंड है एम, देखो आपका क्या है? ए है, तो ये ए निर्धारित कर रहा है कि इसके पीछे एन लगेगा। क्लियर है? तो यहां पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, ए आर्टिकल ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ब्लैंक इंग्लिश ऑफ रोहन आर वेरी गुड। अब देखिए, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के में कि क्या, कि भैया कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन तब तक जब तक उसके पीछे आप कोई आर्टिकल लगाते हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा करके अगर आप उस सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व की बात करते हैं, उसके सब्जेक्ट के नॉलेज की बात करते हैं, उस स्थिति में वो प्लूरल हो जाता है। और जैसे ही प्लूरल हो गया था, हमने देखा यहाँ पे वर्ब भी क्या लगाया? प्लूरल लगाया। इट मीन्स कि इसके पीछे कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। अब देखेंगे उस स्थिति में क्या करते हैं, चूंकि ये रोहन के पर्टिकुलर रोहन की इंग्लिश की आप बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये खास व्यक्ति के खास सब्जेक्ट की नॉलेज की बात की जा रही है। इस स्थिति में आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका इस सेशन का जो आज 10 क्वेश्चंस थे, इनको हमने डील किया। और आई
एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही मजेदार लगा हुआ होगा, और जब अच्छा लगे, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उसको और इजी बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।